एसएसपी घोट की उमर तुफैल साहब इन वक्त असा के टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन करन पिया। एसएसपी साहब बहुत शुक्रिया टाइम न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आगाह कीजिएगा कि निजी टॉर्चर सेल का सामने आना, और ये तो एक निजी टॉर्चर सेल है जो सामने आया, मजीद कितने इस तरह के टॉर्चर सेल हो सकते हैं घोटकी में? अब तक जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस फोरम पे मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने का मौका दिया। जी मैं तो जी पहले ये कंडेम करता हूँ जो हमारे साफी भाई थे उनके साथ कोई मिसहैंडलिंग हुई पुलिस के एंड पे, और उसमें ये इशू सामने आया, तो मैं इसको जितना कंडेम करूँ उतना कम है, नंबर 1। नंबर 2 बात, जैसे आपने टॉर्चर सेल की बात की है, तो मेरी नॉलेज में ऐसा कोई टॉर्चर सेल नहीं था। ये जो बात सामने आई है इसकी इंक्वायरी जो है, मैंने कंसर्न जो एएसपी हैं, वेरी वेल रेप्यूटेड एंड प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर एएसपी जहांदाद अकरम जो हैं, उनको मैंने इंक्वायरी दी है, और उनकी सुपरविजन में डीएसपी राउंती और एसएचओ सरहद, ये 3 लोग उसको इंक्वायरी करेंगे कि यार एक्चुअली इसकी डिटेल्स क्या है, क्या ये टॉर्चर सेल था या थाने के पास कोई जगह थी जहां पर उन्होंने उसको रखा हुआ था। अब उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन था कि इन पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया है, तो मैं जी ये भी आपको मतलब बताऊंगा। मेरे ख्याल में प्रेस रिलीज भी घोटकी पुलिस की आ चुकी है कि जिसमें हम लोगों ने जो मौके पे लोग खड़े हुए थे उनके ऊपर हमने एक्शन लिया, उनको सस्पेंड किया, उनको लाइन हाजिर किया, और उसके बाद उनको क्वार्टर गार्ड किया। ठीक है जी। कितने वो पुलिस एहलकार हैं जिनको आपने जिनके खिलाफ एक्शन लिया है एसएसपी साहब? वो तीन पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो उस वक्त 2 मौजूद थे, और एक जो है जिसका नाम आ रहा था, उनके ऊपर इमीडिएटली हमने एक्शन लिया। एएसपी साहब को हमने टोटल 24 आवर्स दिए हैं कि इंक्वायरी इसमें करें। अगर इसमें कोई भी ऑफिसर, चाहे वो पुलिस स्टेशन के लेवल पे हुआ या एसडीपीओ लेवल पे हुआ या किसी और लेवल पे हुआ, तो उसका जो भी नाम आएगा उसके पीछे हम एक्शन लेंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट यही है, जो हमारे वहाँ पे साफी भाई हैं उनसे भी हमारी बात हुई, और उनसे भी हमने इसी बात पे हुई, और वो इस बात पे हमसे इत्तफा भी कर गए कि जैसे हमने एक्शन लिया पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, अगर इसमें कोई सब इंस्पेक्टर, एएसआई, इंस्पेक्टर किसी का भी नाम आएगा, एसटीपीओ का नाम भी आएगा, तो इंशाल्लाह हम उसके पीछे भी एक्शन लेंगे और स्टर्न एक्शन लेंगे। रेस्ट एश्योर्ड, मैं दोबारा आपकी इस फोरम से यही बात करूंगा कि जो एक्ट है जिसमें सहाफियों के साथ उनका झगड़ा हुआ या उन पर तशद्दुद हुआ, उसको मैं कंडेम करता हूं। ठीक है एसएसपी साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है वहां पर। जो आपने अभी तक इंफॉर्मेशन अपने पुलिस एहलकारों से ली है, ये एक निजी टॉर्चर सेल था जो कि एक निजी जगह पे बनाया गया। क्या ये प्रोफेशनल अंदाज है कि आप थाने के बजाय 2 अफराद को किसी निजी इमारत में रखते हैं? 1 हफ्ते से वो लोग वहां पर कैद हैं, उनके खिलाफ क्या केसेस दाखिल किए गए हैं? ये इंफॉर्मेशन आपने ली है? उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर दबाव डाला जा रहा है कि 4 लाख रुपए आप रिश्वत दें, अदरवाइज आपकी जो है वो हम गिरफ्तारी किसी केस में शो करेंगे। क्लियर कट डिनाई करूंगा और रिश्वत वाली बात को। एंड दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने बताया कि वो 1 वीक उनकी स्टेटमेंट है या ये टॉर्चर सेल है, मैंने टोटल 24 आवर्स दिए हैं एएसपी साहब को। 24 आवर्स को इतने एसएसपी साहब, आप कह रहे हैं कि ये उनकी स्टेटमेंट है जिनको वहां पर कैद करके रखा गया, लेकिन सिर्फ पुलिस एहलकारों की स्टेटमेंट को तो दुरुस्त नहीं माना जाएगा। अगर उनको गिरफ्तार भी किया गया था तो गिरफ्तारी शो क्यों नहीं की गई थी? मेरी यही बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से भी इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। पुलिस ऑफिशियल जो वहां थे उनके पीछे मैंने एक्शन ले लिया है। अभी इंक्वायरी हमने दी है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, इज वेरी वेल रेप्यूटेड ऑफिसर। अगर फर्स्ट पुलिस ऑफिशियल्स का, पुलिस ऑफिसर का कसूर होगा, उनके पीछे एक्शन लिया जाएगा। और आप लोग देखेंगे कि आप लोग कल इस टाइम पे या मगरिब तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो पुलिस ऑफिसर में इन्वॉल्व होंगे उनके पीछे हम एक्शन लेंगे। और टॉर्चर सेल की बात है तो उसके ऊपर उसके मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। रेस्ट एश्योर इंशाल्लाह। नहीं, जिनको वहां पर बंद करके रखा गया था वो 2 अफराद अब कहां पर हैं? मैं जी वही आपको कह रहा हूं कि अगर आप हमें मौका देंगे और एएसपी साहब इंक्वायरी फाइनलाइज कर लें, तो मैं आपको शायद अगले 4-1 घंटों में इस पोजीशन में होऊंगा कि मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जी, हम कोशिश करेंगे कि वीडियो भी आपको व्हाट्सएप कर सकें। थाने के एसएचओ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है?
बिल्कुल जी कार्रवाई होगी। वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने एसी साहब को इंक्वायरी दे दी है, 3 आवर्स हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह 4 to 6 आवर्स में हमारे पास रिजल्ट आएगा, उसका मैं प्रेस रिलीज में भी जारी कर दूंगा, रिटर्न में भी इंक्वायरी दे दूंगा। जो जो इन्वॉल्व होंगे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। तो एसपी ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी चीज करेंगे कि जो सामने नहीं आएगी। जब एक्शन होगा तो लाउड एंड क्लियर होगा और सबको। एसएसपी साहब, उसके लिए सहाफियों का मुतमईन होना भी तो जरूरी है ना इस वक्त, क्योंकि जो वो राइट ना हो। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कमेटी मेंबरान हैं वो उस वक्त सहाफियों के साथ बैठे हुए हैं और उनको ये बात बताई भी जा रही है और वो इस बात को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। अगर पुलिस को मौका नहीं दिया जाएगा एक्शन लेने के लिए तो वो कैसे एक्शन लेंगे।